तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि रोजी और शियाओ फैन पहाड़ी के नीचे गिर गए थे, जहां उन दोनों को बियाओ और उसकी आंट दिखती है। पर तभी वहां बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है, जिससे लड़ते हुए रोजी बेहोश हो जाती है। तो शियाओ फैन और बियाओ उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उससे लड़ते हुए गलती से एक केव में फंस जाते हैं, जहाँ शियाओ फैन बियाओ से गुस्से में कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम भी एक डीमन हो। ये सुनकर बियाओ उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही चिढ़ है तो खुद ही इस केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम शियाओ फैन को देखते हैं, जो उस केव में इधर उधर घूम रहा था, पर वो केव बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। इसलिए वो बियाओ से कहता है कि ये तुम डीमंस की कैसी केव है, यहाँ इतने सारे रास्ते हैं, ऊपर से कई जगह तो ब्लड स्टोन्स और ब्लड फॉल भी है। ये सुनकर बियाओ शियाओ फैन से पूछती है कि ब्लड स्टोन्स कहाँ पर है, तो शियाओ फैन उसे वहाँ ले जाता है, जहाँ पहुँचने पर बियाओ देखती है कि वहाँ सच में ब्लड स्टोन्स है और एक जगह से ब्लड जैसा लिक्विड बन रहा है। अब ये देखकर बियाओ को लगता है कि वो दोनों ब्लड ड्रॉप केव में आ गए हैं, पर तभी बियाओ गलती से वहाँ एक चीज को टच कर देती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक नई केव में आ जाते हैं, जहाँ उन दोनों को एक स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर बियाओ कहती है कि ये हिजन का स्केलेटन है, जिसने 800 साल पहले पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। तभी बियाओ उस स्केलेटन को टच करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर पॉइजन लग जाता है, पर बियाओ अपने हाथ से वो पॉइजन तुरंत ही हटा देती है। उसी समय शियाओ फैन उससे पूछता है कि तुम इस स्केलेटन को देखकर कैसे बता सकती हो कि ये हिजन है, जिस पर बियाओ कहती है कि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है कि 800 साल पहले ब्लड रिफाइनिंग हॉल सेक्ट का मास्टर था और इसने ब्लड सकिंग पर्ल की मदद से अपने सेक्ट को सबसे पावरफुल बना लिया था। ऊपर से मैंने ये भी पढ़ा है कि ये अपना ट्रेजर इसी केव में छुपाता था, लेकिन बियाओ को वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि शियाओ फैन बेहोश हो गया है और वो कांप रहा है, तो बियाओ उसका टेम्परेचर चेक करती है और उसे पता चलता है कि शियाओ फैन को बुखार है। तो ये जानकर बियाओ उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो बियाओ अपने रुमाल को गीला करके शियाओ फैन के माथे पर लगा देती है, ताकि शियाओ फैन का बुखार कम हो जाए। पर तभी शियाओ फैन नींद में बड़बड़ाने लगता है कि डीमंस मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो और उन्हें मत मारो। ये सुनकर बियाओ समझ जाती है कि शियाओ फैन के पेरेंट्स भी मर चुके हैं, इसलिए बियाओ भी इमोशनल हो जाती है और शियाओ फैन को पकड़कर बैठ जाती है। इधर हम रोजी और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ सभी रोजी से कहते हैं कि हम शियाओ फैन को 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें सेक्ट वापस चलना चाहिए ताकि हम सेक्ट से मदद ला सके, क्योंकि यहाँ कभी भी डीमंस उन पर हमला कर सकते हैं। पर रोजी वापस जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो शियाओ फैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि शियाओ फैन ने मुसीबत पड़ने पर बार बार रोजी को बचाया था। इधर थोड़े दिनों बाद जब शियाओ फैन को होश आता है, तो वो देखता है कि बियाओ वहीं साइड में सो रही है, साथ ही उसने अपना सारा खाना भी उसी को खिला दिया है। तभी हिजिन का हेड उसके स्केलेटन से नीचे गिर जाता है, तो शियाओ फैन उसे वापस लगा देता है, लेकिन इससे वहाँ एक डोर ओपन हो जाता है। तभी बियाओ की आंख भी खुल जाती है और वो उस डोर को देखकर खुश हो जाती है और शियाओ फैन से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तो शियाओ फैन उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुन के बियाओ समझ जाती है कि ये डोर भी हिजिन ने ही सेट किया होगा। इसके बाद वो दोनों उस डोर के दूसरी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ बियाओ को कुछ लिखा हुआ दिखता है, लेकिन वो पूरा नहीं था। तभी वो दोनों वहाँ 2 स्टैचू देखते हैं, जिसे देखकर बियाओ कहती है कि ये तो किंग मिंग और होली गॉडेस का स्टैचू है। अब बियाओ उन स्टैचू को देखकर प्रे करने लगती है, क्योंकि डीमंस उन्हें गॉड मानते थे। इधर शियाओ फैन आसपास देखने लगता है, जहाँ उसे एक दीवार पर एक पोएम लिखी मिलती है, लेकिन शियाओ फैन को उसका मतलब समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि बियाओ वहाँ पर हिजिन का ट्रेजर ढूंढ रही है, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी वक्त बियाओ एक ड्रॉर ओपन करती है, जिसमें से ब्लैक स्मोक निकलकर बियाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शियाओ फैन और बियाओ दोनों मिलकर उस ब्लैक स्मोक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद बियाओ देखती है कि हिजिन ने उस ब्लैक स्मोक की मदद से उस ड्रॉर में 2 बेल्स को प्रोटेक्ट कर रखा था, पर बियाओ को समझ नहीं आता कि हिजिन ये आम सी बेल प्रोटेक्ट क्यों करेगा। लेकिन तभी बियाओ समझ जाती है कि ये बेल जरूर मैडम जिन लिंग की होंगी, पर शियाओ फैन को वो आम बेल ही लग रही थी। तो बियाओ से बताती है कि मैंने पढ़ा है कि मैडम जिन लिंग हेनहुआ सेक्ट की फाउंडर थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थी, जिसकी वजह से उनकी ये बेल इतनी पावरफुल है कि ये किसी की सोल भी निकाल सकती है। लेकिन तभी बियाओ सोचती है कि मैडम जिन लिंग की बेल्स ब्लड रिफाइनिंग हॉल में क्या कर रही है। उसी वक्त बियाओ जोर से हंसने लगती है, तो शियाओ फैन इसका रीजन पूछता है। तो बियाओ से बताती है कि अगर मैडम जिन लिंग की ये बेल यहाँ ब्लड रिफाइनिंग हॉल में है, तो जरूर मैडम जिन लिंग और हिजिन 800 साल पहले कपल्स होंगे। ये सुन के शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि तो इसमें हंसने की क्या बात है। तो बियाओ शियाओ फैन को बताती है कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल और हेनहुआन सेक्ट पुराने जमाने में कट्टर दुश्मन थे, तो उन्हें वैसे वक्त में भी कपल्स होना हैरानी वाली बात है। अब बियाओ शियाओ फैन से कहती है कि हिजिन ने एक बुक में लिखा था कि मैडम जिन लिंग ने उसे छोड़ दिया था, पर मुझे लग रहा है कि उनके
उनके ब्रेकअप के पीछे हिजिन का ही हाथ होगा, क्योंकि वो पत्थर दिल इंसान था। ये सुनकर शियाओ फैन कहता है कि अगर हिजिन पत्थर दिल होता तो जिन लिंग की ये बेल संभाल कर नहीं रखता और उसके लिए इन दीवारों पर पोएम्स नहीं लिखता। उसी वक्त शियाओ फैन उस दीवार को टच करता है तो एक स्पिरिचुअल हैंड दीवार से निकलकर उस पर अटैक करता है, लेकिन शियाओ फैन अपनी स्टिक से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उस दीवार से वो पोएम हटकर वहाँ कुछ फ्रेसेस लिखे आ जाते हैं, जिसे देखकर बियाओ कहती है कि ये तो हमारी हेवनली बुक के फ्रेसेस हैं, जिनसे हम डीमन सभी टेक्निक सीखते हैं। पर तभी शियाओ फैन देखता है कि वो फ्रेसेस तो ह्यूमंस के बुद्धिज्म बुक में भी है। ये देखकर शियाओ फैन को कुछ समझ नहीं आता कि डीमंस और ह्यूमंस के फ्रेसेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं, जबकि डीमंस के इरादे इविल होते हैं। इस तरफ हम रोजी को देखते हैं जो बाकियों के कहने पर सेक्ट में वापस तो आ गई थी, लेकिन उसे अभी भी शियाओ फैन की फिक्र हो रही थी। इधर वो दोनों कई दिनों से भूखे थे, इसलिए उन्हें बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी। ऊपर से उनके पास वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी बियाओ शियाओ फैन के पास आती है और एक डैगर देते हुए कहती है कि मैं एक डीमन गर्ल हूँ जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो तुम मुझे मार दो, जिसके बाद तुम मेरे मीट से कुछ और दिनों तक जिंदा रह पाओगे। पर शियाओ फैन इसके लिए मना कर देता है, तो बियाओ खुद को ही मारने लगती है। तो शियाओ फैन बियाओ के साइड में चाकू मारकर उसे मौत का एहसास कराता है, जिससे बियाओ होश में आ जाती है और शियाओ फैन से कहती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मॉम मुझे मेरी दादी से मिलवाने के लिए एक केव में ले गई थी, लेकिन वहाँ तियानियन टेम्पल में एक मॉन्क ने हम पर हमला करके वो केव बंद कर दी थी। जहाँ केव टूटने की वजह से जो पत्थर गिरे थे उससे मेरी दादी तुरंत मर गई थी और मैं और मेरी मॉम उस केव में फंस गए थे। पर मेरी मॉम मुझे कहती थी कि मेरे फादर आकर हमें बचा लेंगे, लेकिन बहुत दिनों तक कोई नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मेरी मॉम उस केव में खाना ढूंढने के बहाने अपने बॉडी से मांस निकालकर रोज मुझे खिलाती थी, लेकिन इससे वो बहुत वीक हो गई थी। जहाँ थोड़े दिनों बाद मेरे फादर हमें ढूंढते हुए केव में आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी मॉम और मेरी दादी की ऐसी हालत देखी तो उन्हें मुझ पर इतना गुस्सा आया कि वो मुझे मार ही देंगे। अब ये कहते हुए बियाओ रोने लगती है, तो शियाओ फैन बियाओ को इमोशनली सपोर्ट करता है। आगे बियाओ को लगता है कि वो दोनों अब उस केव से नहीं निकल सकते, इसलिए बियाओ आखिरी समय में अपने गॉड्स की पूजा करने लगती है और उस पे अपना ब्लड भी चढ़ाती है। जहाँ जब शियाओ फैन बियाओ को ब्लड चढ़ाने से रोकता है तो गलती से उसका हाथ भी कट जाता है और उन दोनों का ब्लड नीचे गिर जाता है। तभी उन दोनों के नीचे की जमीन पर बने सिंबल चमकने लगते हैं और वो दोनों वहाँ पर 2 जगह देखते हैं जहाँ वो बेल्स फिट आ सकती थी। तो बियाओ बेल्स को वहाँ रख देती है, जिसके बाद वो जगह टूटने लगती है। साथ ही वहाँ एक और रास्ता खुल जाता है, तो वो दोनों उस दरवाजे से होते हुए बाहर आ जाते हैं और खुश होने लगते हैं। आगे वो दोनों एक जानवर को पकड़कर खाने लगते हैं। जहाँ जब वो खाना खा रहे थे तब बियाओ कुछ सोच भी रही थी, साथ ही उसकी आंखों में शियाओ फैन के लिए प्यार भी दिख रहा था। अगली सुबह शियाओ फैन एक जगह बैठकर कुछ सोच रहा था, तो बियाओ उसके पास आकर उससे इस बारे में पूछती है। तो शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि कैसे तुमने केव में मेरी देखभाल करके मेरी जान बचाई थी, इसलिए फ्यूचर में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूंगा। ये सुनकर बियाओ शियाओ फैन से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे सेक्ट चलो और डीमंस की टीचिंग को अपना लो। जिस पर शियाओ फैन कहता है कि मुझे सच्चाई पसंद है, इसलिए मैं किसी डीमन टीचिंग को नहीं अपना सकता। ये सुनकर बियाओ गुस्से में शियाओ फैन से कहती है कि तुम हम डीमंस पर इविल होने का इल्जाम लगा रहे हो, पर तुम्हारा किंग यून सेक्ट भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने एंशिएंट टाइम्स में हमारे सेक्ट के बच्चों और औरतों को भी मार दिया था। जिस पर शियाओ फैन बियाओ को बोलता है कि तुम डीमंस तो उससे भी बुरे हो जो पूरे के पूरे विलेज तक को खत्म कर देते हो। ये सुनकर बियाओ शियाओ फैन से कहती है कि क्या तुमने किसी डीमन को किसी विलेज को खत्म करते हुए देखा है? तो शियाओ फैन भी बियाओ से बोलता है कि क्या तुमने हम ह्यूमंस द्वारा अपने सेक्ट के बच्चों को मारता हुआ देखा है, या तुम बस अपने टीचर का सिखाया हुआ बोल रही हो? ये सुनकर बियाओ गुस्सा हो जाती है, क्योंकि शियाओ फैन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए बियाओ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं जो अब भी शियाओ फैन की यादें अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग पर बहुत फर्क पड़ रहा था। इस तरफ बियाओ के वहाँ से जाने के बाद शियाओ फैन एक ढाबे पर आकर चाय पीने लगता है, जहाँ उसे जोई की भी बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और शियाओ फैन से पूछता है कि तुम किंग यून सेक्ट से हो ना? ये सुनकर शियाओ फैन हैरान होते हुए उसे बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो बंदा कहता है कि किंग यून सेक्ट यहाँ पास ही में है, साथ ही तुम मुझे बहुत ट्रेन स्टूडेंट लग रहे हो, इसलिए मैं समझ गया। अब वो बंदा शियाओ फैन को चाय ऑफर करते हुए उसका नाम पूछता है, तो शियाओ फैन
अपना नाम बता देता है, तो वो बंदा भी बता देता है कि उसका नाम रेन वैंग है। इसके बाद रेन वैंग शियाओ फैन से कहता है कि वैसे तो मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही बुक पढ़ रखी है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा वेपन बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस वेपन ने तुम्हारा ब्लड एब्जॉर्ब करा था। ये सुन के शियाओ फैन रेन वैंग से कहता है कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो रेन वैंग शियाओ फैन से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा वेपन 2 ट्रेजर से मिलकर बना है, जिसमें ये जो पर्ल है वो एक सैक्रेड आर्टिफैक्ट है जो हिजन नाम के एक डीमन का है और इसका नाम ब्लड सकिंग पर्ल है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस हिजन की रेन वैंग बात कर रहा है वो वही स्केलेटन वाला बंदा है जिसे शियाओ फैन ने केव में देखा था। अब रेन वैंग शियाओ फैन से कहता है कि इस वेपन की स्टिक उसके मालिक के गुस्से को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ द सोल भी कहते हैं क्योंकि इसे 9 घोस्ट सोल्स की मदद से बनाया गया है। ये सुन के शियाओ फैन चौंक जाता है और समझ जाता है कि जो ड्रैगन पीक के एल्डर कह रहे थे वो सही था कि उसका वेपन एक डार्क वेपन है। पर शियाओ फैन को अपने वेपन की डिमोनिक होने वाली बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो डीमंस को इविल मानता था। तो रेन वैंग शियाओ फैन से कहता है कि तुम्हारे सेक्ट के पास एक खास ट्रेजर है जिससे तुम्हारे सेक्ट ने पास्ट और प्रेजेंट में कई लोगों की जान ली है, तो वो तो डीमन से भी बड़े गुनहगार हुए। जिस पर शियाओ फैन कहता है कि हम ह्यूमंस अच्छे हैं, पर ये डीमंस ही है जो लोगों को मारते हैं। ये सुनकर रेन वैंग शियाओ फैन से कहता है कि एक शेर एक खरगोश की जान लेता है और वो खरगोश घास खाता है, तो हमें क्या सिर्फ इस बेस पर शेर को डीमन कहना चाहिए कि शेर अपना पेट भरने के लिए खरगोश को मार रहा है। पर ऐसा नहीं है क्योंकि उसके पास जीने का दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए अगर कोई किसी की जान लेता है तो हम उसे बुरा और दूसरे को अच्छा नहीं कह सकते। ये सब सुनकर शियाओ फैन समझ जाता है कि रेन वैंग एक डीमन है और वो उसका माइंड वॉश कर रहा है। साथ ही उसे लगने लगता है कि शायद रेन वैंग ने जो भी उसके वेपन के बारे में बताया है वो सब झूठ है, इसलिए वो रेन वैंग पर गुस्सा करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि रेन वैंग तो वहाँ से गायब हो गया है। तो उसके वहाँ से जाने के बाद शियाओ फैन अपने वेपन को देखकर कहता है कि भले ही ये एक डीमन वेपन हो, पर मैं इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस तरफ हम रेन वैंग को देखते हैं जहां वो अपने सर्वेंट को शियाओ फैन के पीछे लगा देता है क्योंकि असल में रेन वैंग शियाओ फैन को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता था जिसका वो सेक्ट मास्टर है, इसलिए वो अपने सर्वेंट को शियाओ फैन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भेज देता है। आगे रेन वैंग बियाओ के पास आता है और उसे अपने सेक्ट में वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि बियाओ उसी की बेटी थी, पर बियाओ चलने से मना कर देती है और कहती है कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है क्योंकि मेरी मॉम के मरने के बाद आपने उनकी सारी चीजें तबाह कर दी, यहाँ तक कि आपने उनके फेवरेट फ्लावर्स का बगीचा भी नहीं छोड़ा। ये सुनकर रेन वैंग बियाओ को उसी बगीचे का एक फूल दिखाकर कहता है कि मैंने वो गार्डन इसलिए हटा दिया ताकि तुम्हें अपनी मॉम की ज्यादा याद ना आए, पर मैं हमेशा उस बगीचे का एक फ्लावर अपने पास रखता हूँ। ये सुनकर बियाओ इमोशनल हो जाती है और सेक्ट में वापस चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद रेन वैंग बियाओ से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले शियाओ फैन से मिला था और उसे देखकर ही समझ गया था कि वो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा काम करेगा। ये सुनकर बियाओ अपने डैड से पूछती है कि क्या आप उसे हमारे सेक्ट को ज्वाइन करा सकते हो, जिस पर रेन वैंग कहता है कि मेरे पास अभी तो कोई रास्ता नहीं है, पर शियाओ फैन के पास जो वेपन है वो धीरे धीरे उसका गुस्सा और खून की प्यास और बढ़ा देगा, इसलिए उसे हमारे सेक्ट में आना ही पड़ेगा। ये सुन के बियाओ खुश हो जाती है क्योंकि वो शियाओ फैन से प्यार करने लग गई थी। इधर हम शियाओ फैन को देखते हैं जो एक सिटी में आता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर शियाओ फैन को अजीब सा लगता है। पर तभी शियाओ फैन एक नोटिस पढ़ता है जिसमें लिखा था कि शहर में एक 3 टेल फॉक्स डीमन आ गया है, इसलिए सभी अपने घरों में रहे। तभी उसे वहाँ पास ही में बैठा एक बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम किंग यून सेक्ट से हो ना। ये सुन के शियाओ फैन पूछता है कि आपको कैसे पता, तो उससे बूढ़े के पास बैठी बच्ची कहती है कि तुम्हारे कपड़े देखकर कोई भी बता देगा कि तुम कहाँ से हो। पर वो बूढ़ा उस बच्ची को चुप करा देता है और शियाओ फैन से कहता है कि जब मैं पास्ट और फ्यूचर देख सकता हूँ तो क्या ये नहीं बता सकता कि तुम कहाँ से हो। इसके बाद वो बूढ़ा शियाओ फैन को देखकर बताता है कि बचपन में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था और फ्यूचर में उससे भी बुरा होने वाला है। पर शियाओ फैन को उस बूढ़े की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो बूढ़ा कहता है कि मैंने तुम्हारा पास्ट क्या गलत बताया है। ये सुनकर शियाओ फैन को उस बूढ़े की बात पर विश्वास होने लगता है और वो उससे पूछता है कि मैं अपना फ्यूचर कैसे ठीक कर सकता हूँ, जिस पर वो बूढ़ा कहता है कि मैं बता तो दूंगा पर तुम्हें इसके लिए मुझे 10 कॉइन्स देने होंगे। पर शियाओ फैन के पास सिर्फ 4 कॉइन्स बचे थे, लेकिन वो बूढ़ा वो कॉइन्स तुरंत ही रख लेता है। उसी वक्त वहाँ एक बंदा आ जाता है जो वज्र सेक्ट से था।
अब वो बंदा सिटी के लोगों से कहता है कि मैं उस नाइन टेल फॉक्स डीमन को मार दूंगा और बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। तो वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। तभी वो बूढ़ा उस बंदे को भी लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसकी बातों में नहीं आता। तभी वो बंदा शियाओ फैन को देखकर समझ जाता है कि वो किंग यून सेक्ट से है, इसलिए वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ उस डीमन को मारने चलोगे। तो शियाओ फैन इसके लिए मान जाता है। ये सुनकर वो बूढ़ा शियाओ फैन को एक बार फिर सोचने को कहता है, लेकिन शियाओ फैन अपना फैसला नहीं बदलता और उस बंदे के साथ उस डीमन की तरफ चला जाता है। जहाँ उसे जाता देख उस बूढ़े के साथ वाली लड़की उसे कहती है कि आपने उसे क्यों नहीं रोका, आपको पता है ना कि वो डीमन बहुत खतरनाक है। जिस पर वो बूढ़ा कहता है कि शियाओ फैन की किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। और उस बूढ़े की ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।